नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और उसके बाद उनका नंबर आता है जो व्यावहारिक होते हैं। ए के स्थान पर तो आए, ओ के स्थान पर आओ। मैंने कहा जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास में ए और ओ आए, कभी कभी तो आपको मिलेगा भाई साहब आई, और आई के बाद में चाहे समान हो या असमान हो। बताइए होना क्या चाहिए? कहा गुरुजी होना तो स्वर चाहिए। बोला ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में ए हो तो अय आदेश करते थे, ओ हो तो अव आदेश करते थे। अब की बार आई मिलेगा तो फिर बताओ आप कौन सा आदेश करने को तैयार बैठे हैं? कहा गुरुजी हम आई के स्थान पर क्या करने वाले हैं? आय करने वाले हैं। आओ प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। बोले कैसे? ग्रंथकार को याद कर लेते हैं। पहले उन्होंने लिखा है कि मैं हूं नाई प्लस अकाह। देखो पहले तो अनम अनम की आवाज आ रही थी, उस अनम में मूल पद अन था, वो अन लुट प्रत्यय में यू बसता है, उसके स्थान पर आता है। लुट प्रत्यय का रूप हमेशा नपुंसक लिंग होता है, इसलिए यू के स्थान पर होने वाला अन नपुंसक लिंग में जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के बाद में म हलंत दिखाई देता है। फल से फलम, ज्ञान से ज्ञानम, चित्र से चित्रम, पत्र से पत्रम, भवन से भवनम, हवन से हनमौनम। उसी तरह से अब यहाँ जो आपको अकह अकह दिखाई देगा ना, वो एक हमारे प्रत्यय है भाई साहब, है हमारे पाठ्यक्रम में है भी, इसको हम भविष्य काल में पढ़ेंगे। णुल में बसता है जी वो, और वो के स्थान पर आगे जाकर के एक आदेश हो जाता है, उसका नाम होता है अक, और ये तीनों लिंगों में चलता है। तो इसका अकह, इका, अकम इस तरह दिखता है। तो ये जो भी अक है ना, ये सब णुल प्रत्यय का रूप है, और णुल प्रत्यय जब लग जाता है तो धातु में ई को आई हो जाता है और ऊ को औ हो जाता है। यहाँ धातु थी श्रीमान जी आपकी नी में है ई के स्थान पर क्या हो गया? आई हो गया। वहां पर क्या होता था? लुट प्रत्यय में गुण होता था, इसलिए वहां एक ही मात्रा लगी थी। तो ने, चे, में, अब यहां मिलेगा नाई, है ना, चई, जय, शय, क्षय, धौ, भौ, ऐसा मिलेगा। चलो आपको जो मिल रहा है उसको देख लो आप, तो है ना, जो मिलता है उसी को देखना चाहिए। तो नी धातु का नई रूप मिला आपको, आगे लिखा है नई, नई के बाद में लिखा है अकह। चलो पोस्टमार्टम करते हैं, काम की चीज देखते हैं। न में क्या मिला हुआ है? ए। आगे दूसरे शब्द का पूर्व वर्ण क्या है? अ। चलिए प्लस का मतलब है कि इनमें हम संधि करना चाहते हैं। दो पदों में तभी संधि होती है जब उनके बीच में कोई कबाब में हड्डी ना हो, अत्यधिक समीपता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन दोनों वर्णों को हम संहिता कहते हैं। पढ़ाया ना मैंने आपको प्रस्तावना में। और संहिता होने पर ही संधि कार्य होता है। चलो इनमें संधि कार्य करते हैं। उल्टा दिमाग लगाएं एक बार। मैं आपको पढ़ा रहा था कि भैया ए के बाद में आई आ जाए तब तो संधि का नाम क्या करना जी? वृद्धि कर लेना। कहा था वृद्धि का उल्टा क्या होता है? अयादि होता है। का मतलब यदि उल्टी स्थिति हो जाए, आगे आई चला जाए और पीछे कौन आ जाए? कोई भी स्वर या आ जाए, उल्टा कर लो। तो देखो पहले उल्टा था ए प्लस आई, तो हम पढ़ रहे थे देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, कृष्ण ऐश्वर्यम, कृष्णाऐश्वर्यम। अब उल्टा करेंगे तो संधि का नाम क्या पढ़ रहे हम? अयादि। अयादि संधि में बताइए आई के स्थान पर क्या होता है? आय। तो न तो रहेगा हलंत, आई के स्थान पर आय, ये भी यह हलंत रहता है। और उसके बाद में क्या है? अकाह। अब मुझे बताइए न की जगह न रहा, आई की जगह आय आ गया, और आगे अकह का अकह बना रहा। न में आ जोड़ो ना, य में आ जोड़ो य, और उसके बाद में कह। बताइए कौन हूं मैं? मैं अनिल कुमार, अनिल कपूर हूं, नायक हूं मैं, खलनायक नहीं। पढ़े हो ना, नायक मूवी आती है भाई साहब। तो नई अकह नायक। अब यहां क्या देखा आपने? पहले जो वहां पर ए था तो अय 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 अय, ने से नय, चे से चय, जे से जय। अब यहां क्या पढ़ेंगे हम? आय 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 आय, नई से नाय, चय से चाय, लो नई बात बन गई ना, चाय। जय से जाय, क्षय से क्षाय, इस तरह की आवाज सुनाई देगी आपको। चलो निकालते हैं विचित्र विचित्र आवाजें। आगे बढ़ते हैं साहब। नहीं होता, मान लो कुछ और होता। बोले और क्या होता? जैसे शय हो सकता था। लो साहब, शय प्लस
अकह। ये देखो जहां जहां अक है ना वहां आई औ ज्यादा मिलते हैं। अब बताइए शय में क्या है, शा। शय में क्या है, शा। और स में क्या मिला हुआ है, आई। तो बताइए शा का तो श रहेगा, आई की जगह कौन आ जाएगा, आय। और उसमें अक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, शायकः। क्या बन जाएगा, शायकः। उसी प्रकार से जीतने वाला, जी धातु से करोगे जय, और आगे क्या है, अकह। बोलो भाई साहब क्या बनेगा, जय में आई है, आई के स्थान पर आय करेंगे, जय की जगह हो जाएगा जाय, शय की जगह हो गया था शाय, और नई की जगह हो गया था नाय। ये देखिए ना, चयन करने वाला कहलाता है चायक। चाय प्लस अकाह, चाय प्लस अकाह। अब बनाइए साहब, चय में है आई, आई के स्थान पर क्या करोगे, आय। यह लीजिए आप बिना दूध पत्ती के बना लिए हो चाय, मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं इसको बना दिया चायकः। चाय प्लस अकाह, चायकः। इसी तरह से मान लो आगे कभी आपको परेशान करने के लिए वो उपसर्ग लगा दे, लो बाबूजी, मास्टर जी, मास्टरनी जी, बनाओ देखे परिचय प्लस अकाह। आगे कौन बैठा है, परि बैठा है, उपसर्ग। मैंने कहा उपसर्ग करने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहीं कहीं पड़ेगा तो वो संधि ही उपसर्गों के साथ होती है, यहाँ तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अरे वृद्धि पड़े थे वहां तो प्रभाव पड़ा था। अब चाय की जगह आप क्या करने वाले हो, चाय, वही आपका शब्द बन गया परिचायक। तो कहीं कहीं आपको समस्या पैदा करने के लिए उपसर्ग लगा के दे देता है, देखिए आपको पता है कि नहीं है। ऐसे मौकों पर थोड़ा सा धैर्य का परिचय आपको देना है। क्षी धातु का यहाँ करोगे क्षय, आगे है अकाह, और ये देखिए आपका शब्द बन जाएगा, क्षय में आई है ना, क्षय की जगह करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, क्षाय। अकह मिलाओगे तो आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा शायकः। एक उदाहरण बड़ा जोरदार है, हालांकि वास्तविक रूप से प्योर अशुद्ध है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। उसका नाम है गई प्लस अकह। अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी मेरी मजबूरी है कि मैं इसको संधि में पढ़ाऊंगा। ओरिजिनल रूप में क्या होता है, ये धातु होती है गई, ठीक है भाई साहब। उससे हम करते हैं णूल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करते हैं हम, णूल प्रत्यय। णूल प्रत्यय में मैंने अभी भी क्या बोला आपको, क्या बचता है, अक बचता है। अब इस धातु के रूप बनाने की परंपरा में गाने वाला कर्तार्थ में आता है णूल, है ना, गायक, जायक, दायक, ये जो पढ़ रहे हो ना आप सब, ये वाला अर्थ देते हैं, जैसे गाने वाला, जीतने वाला, भागने वाला, दौड़ने वाला, ये सब णूल प्रत्यय का कर्तार्थ होता है, वाली भी हो सकता है। अब गई धातु को ओरिजिनल अवस्था में क्या होता है, जब कोई कृत प्रत्यय किया जाता है तो एक सूत्र है आदेश उपदेश अशिति। शितभिन्न कोई प्रत्यय हो तो वहां आई के स्थान पर आ हो जाता है, तो धातु का गई की जगह क्या बन गया, गा। आगे क्या है, अक। अब गा अक जोड़ोगे तब तो आपकी अयादि संधि नहीं होगी ना, ठीक है। लेकिन यहां देखो क्या होता है, वास्तव में एक युक आगम होता है, इसमें यह बसता है। आगम का नाम है युक, आतो युक चिण कृतो, ऐसा एक नियम है कि नित प्रत्यांत कोई शब्द हो तो वहां युक का आगम होता है। अब गा के बीच में कौन टपक गया, पढ़ाएगा मैंने थोड़ा सा प्रस्तावना में कि आगम कौन होते हैं, जो कोई आगे वाले पीछे वाले को डिस्टर्ब ना करे और बीच में आकर के बैठ जाए कि भैया हम थोड़ा बैठ लें, कह दो कि भैया बैठ जाओ, ऐसा प्यार प्रेम से बैठने वाला। यह बोला साहब गा, यह में जुड़ेगा अ, यह और कह, कहा यहां कौन सी आदि संधि करी आपने, गई की जगह गा बना लिया डायरेक्ट ही, और उसके बाद में आपने ये का आगम कर लिया। तो हकीकत में तो ऐसा ही होता है। पर मित्रों मुझे आज भी याद है, अजमेर 2012 का पेपर हुआ और जो मैं प्राइमरी शिक्षक बना 12 में, उस भर्ती में आपके यहाँ ये लगा हुआ था। मैंने देखा, मुझे पता था कि इसका ये नहीं होता, फिर भी मुझे अपने दिल को समझा करके, अपने हृदय को गाढ़ा करके और कहना पड़ा कि इसमें आदि संधि है। हकीकत में नहीं है। करौली का 2012 का रीट का पेपर, प्राइमरी टीचर का पेपर मुझे आज भी याद है। बाहर निकलते समय एक साथी हमारे, उसने कहा कि यार इसमें तो आदि संधि होती नहीं, फिर भी हमसे पूछा है उसने। तो आपको पूछे तो ऐसा थोड़ी करेंगे ना भैया ना, हमारे तो व्याकरण में सब संधि होती नहीं, हम नहीं बताएंगे। ऐसा करेंगे तो हम कर्म फोड़ लेंगे। कभी कभार अपने सिद्धांतों से, अपने शास्त्र से समझौता करना पड़ता है। आइए एक समझौता हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो भैया हम तो यूं मान लेते हैं कि ठीक है संधि होती है, दादा बार बार पूछता है तो मान ले। बताओ गई में क्या है, आई, आई के स्थान पर क्या होता है, आय। ये देखो बन गई गाय, कितना आसान ना गाय बनाना। लो भाई साहब आगे क्या है, अकह, और आपका शब्द क्या बन जाएगा, गायकः। इसी प्रकार से सामान्य जहां जहां भी आपको आई दिखाई देगा वहां वहां हम चलते जाएंगे, आय करते जाएंगे, और इसके हम रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्विवचन में आई औ आता है ना, सु औजस। तो रई शब्द से आगे औ हम करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर हम करते हैं आय,
बताओ रई की जगह बन गया राय, औ मिला दो साहब, ये लो आपका शब्द बन के तैयार हो गया रायऊ। तो गई की जगह गाय, रई की जगह क्या हो गया राय। ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण आप करते हो। तो ऐ के स्थान पर बताओ क्या करने वाले हो, आय करने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा मोर। वैसे आप चाहें तो दही धातु से भी कर सकते हैं, लेकिन उपसर्ग के साथ पढ़ाना चाहता हूं। मान लो जैसे वहां आता है परीक्षा में, कभी कभार देखे हैं मैंने बीएड बीएसटीसी के एग्जाम में, वी उपसर्ग लगा के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ये देखो विधई कह, क्या दे दिया वहां पर, विधई प्लस अकाह। पढ़ो एक बार इसको, विधई प्लस अकाह। अब वी उपसर्ग तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा न, लेकिन दही धातु की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह आय हो जाएगा न। ठीक है, अब हम करेंगे धाई की जगह धाय और आगे अक मिला दिया, तो बताओ क्या बन गया, विधायकः। ऐसे ही हालांकि यहां पर भी देखा जाए तो वैसा नहीं है, लेकिन मान लो करते हैं, नहीं मानते हैं तो हम कर देंगे गलई प्लस अकाह। हालांकि गलई का भी गला बनता है, लेकिन जब परीक्षाओं में आता है तो कहना पड़ता है। गलई की जगह हो जाएगा गलाय और लई की जगह लाय। ये लो साहब क्या बन गया, ग्लायकः। इसी प्रकार से क्षय का मैंने बनाया था आपका क्षय का, और अन्य देखेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 की स्थिति याद करो। क्या पढ़े हम, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, और हम पढ़ेंगे जी औ के स्थान पर आओ। आओ कौन सा बचा स्वर हमारा, चौथे नंबर का औ। और औ के बाद में चाहे समान हो या फिर असमान हो, होना क्या चाहिए, बोला होना चाहिए स्वर। जैसे दोस्त कैसा भी हो, होना जरूर चाहिए, वैसे ही स्वर कैसा भी हो बाद में, लेकिन होना जरूर चाहिए। बोला ऐसी कंडीशन हो तो क्या करने वाले हैं, औ के स्थान पर हम एक आदेश करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक आदेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आगे वाले स्वर के स्थान पर ही होता है। परवर्ण का हम कुछ नहीं करते। जैसे ही आप आव आदेश करेंगे तो वह में जाकर के पीछे वाला स्वर सेट हो जाएगा। इसलिए अयादि संधि में कभी भी अय, आई, अब और आव का वह हलंत नहीं दिखाई देता है, इम्पॉसिबल। आगे बढ़े, उदाहरण लिखा है जैसे वही पुण्य धातु, जब आप लुट प्रत्यय कर रहे थे तब तो आपका हो रहा था पो, अब णुल करूंगा तो धातु हो जाएगी पाऊ। वो णुल प्रत्यय में क्या बचता है मित्रों, अक। स्थिति हो जाएगी पाऊ प्लस अकह। आगे बढ़ाएं, बोलो साहब पाऊ में क्या है औ, और औ के बाद में क्या है अ। अब मैं वापस आपको भूतकाल में ले जाता हूं, जैसा कि हमेशा ले जाता हूं। अ के बाद यदि औ होता तो बताइए आप कौन से संधि का कार्यक्रम कर रहे थे, वृद्धि का कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने कहा जी वृद्धि का उल्टा क्या होता है, अयादि। उधर जरा दृष्टिपात करें, पर मधुर दृष्टि उधर डालें। बताओ यहाँ वृद्धि का उल्टा कर दिया ना मैंने। ये देखो आगे औ है, पीछे अ है, इधर यूं हो गया मामला। जैसे ही वृद्धि का उल्टा करोगी संधि का प्रसंग चल जाएगा, कौन सी वाली का, अयादि का। औ के स्थान पर अयादि में क्या करते हो, सुने हो ना, मास्टर जी पढ़ाए थे आपको। औ के स्थान पर भैया आव हो जाता है। ये लीजिए आगे क्या है अकाह। अब मिला तो हम सकते हैं ना, चलो स्टार्ट करो। पै में आव मिलाओ, पै में आव मिलाओ, क्या बन गया, लो पाव बन गया। राजस्थानी भाषा में पाव का मतलब 250 ग्राम। चलो 250 ग्राम हुआ, 250 ग्राम में यानी पाव में आपने मिलाया अकह, तो क्या बन गया पावक। पवित्र करने के अर्थ में पुण्य धातु थी। पवित्र करने का भाव पवन कहलाता है, हवा का पर्याय। और पवित्र करने वाला यदि अर्थ लेते हो तो पावक होता है, जिसका नाम होता है अग्नि। जब राम वनवास काल से लौट रहे थे, है ना, और उनके मन में पहले ही लोक व्यवहार का सारा वो मैसेज देना चाहते थे, संसार को पहले ही सिखा देना चाहते थे कि हम लोक लज्जा से बचने के लिए अपने आप को बचा के रखें। बोलते हैं ना कीचड़ में पैर दे करके धोने से बढ़िया है कीचड़ में हम पैर ही ना दें। तो उनको पता था कि संसारिक जीवन है, सतयुग है तो क्या हुआ, त्रेता युग है तो क्या हुआ, दुनिया तो कहेगी। तो उन्होंने पहले ही सीता से निवेदन किया कि देखो सीता, प्राण प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, और तुम्हारे सतित्व भाव पर, चरित्र पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता है कि मेरे वहां ले जाने के बाद आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर कोई शंका करे, कोई अंगुली उठाए। तो एक काम करते हैं हम पहले ही परीक्षा रूपी जो एक लौकिक व्यवहार का जो है उसको हम कर लेते हैं। सीता ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और बताइए वहां पावक में उनकी आहुति दी गई, उनको चरित्र को परखा गया। अग्नि सीता को नहीं जला सकी, पवित्र भी हो गई, है ना। जैसे आजकल क्या है, कोरोना में पवित्र होने के लिए हम क्या करते हैं, सुर सुर करते हैं। सुर सुर का मतलब स्प्रे कर लेते हैं साहब दवाई का,
ये क्या हो गया, हम पवित्र हो गए। उस जमाने में अग्नि से पवित्र हो जाते थे, किसी आदमी को पवित्र करना होता था तो अग्नि में उसको कर लेते। अच्छा, खाना हम अग्नि से क्यों पकाते पता है आपको? हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ को हम अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानती है। क्यों? क्योंकि अग्नि के टेम्परेचर में, तापमान में जीवाणु, विषाणु, फफूंद, जो भी आप पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे, वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए वो बिल्कुल प्योर बचता है। तो देखो हमारी भारतीय संस्कृति भी कितनी उन्नत है ना। आगे बढ़ो बाप, संधि पढ़ रहे हैं हम। तो पाऊ प्लस अक में क्या बन गया भाई साहब? पावकः बन गया। चलिए और बहुत सारे औ पढ़ते हैं। कहा पाऊ की जगह मान लीजिए यहां होता धव, तो हम बना लेते धव प्लस अकः। ये धूम धातु होती है आपकी दौड़ने के अर्थ में, दौड़ने वाला, ऐसा हम बनाना चाहते हैं। मैंने क्या लिखा है? धव प्लस अकः, धव प्लस अकः। बताइए धव में क्या है? धव में आपको दिखा है औ, ये ध मैंने अलग कर लिया। औ के स्थान पर क्या आदेश करूंगा? आव। हलंत ध में मिलेगा तो बन गया धाव। आगे वो है वह हलंत रहेगा, उसमें मैंने मिला दिया अक। आपका शब्द बन के तैयार हो गया धावक। कौन हूं मैं? दौड़ने वाला धावक हूं मैं। इसी प्रकार से आपने सुना होगा, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, शव प्लस अकाह। पहले तो सो प्लस अह किया था, शव बनाया था ना आपने। इस बार हम क्या कर रहे हैं? शव प्लस अकाह। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव। ये लीजिए शाव, और उसके बाद में क्या जोड़ा आपने? अकह, तो क्या बन गया? शावक। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं बड़े ही, भव प्लस उकाह, भव प्लस उकाह। बताइए क्या हो जाएगा? भव के स्थान पर करोगे तो ये औ के स्थान पर आव बन गया भाव। भाव में उकह जोड़ोगे तो बताओ अगले वाला स्वर है उसको वैसा का वैसा ही तो जोड़ोगे ना आप। तो जैसे ही उसमें उ जोड़ोगे तो भावुक हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कुछ लोग परीक्षा में सीधा उदाहरण दे करके वैसे भी ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें देख ही नहीं पाती कि सामने क्या लिखा है। मान लो यही उदाहरण है, दूसरे रूप में ऐसा लिखा हो, नूल प्रत्यांत उस रूप में दिया हो, भव प्लस अकह है। अब कुछ लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि अकह को भी उका ही पढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, जब यहाँ भव का आप रूप बनाएंगे तो औ के स्थान पर क्या करेंगे भाई साहब? आ भी करेंगे ना तो बन जाएगा भाव। अब वहां पर आप इसमें अ जोड़ेंगे, ऊ नहीं जोड़ेंगे, तो आपका अ जोड़ने पर तो भावक ही बनता है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है यार भावक क्या, भावुक होना चाहिए, हम भी ऐसे ही। तो याद रखिएगा, परीक्षा में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा ध्यान, इसमें इतना ही फर्क है बस खड़ी पाई का ही, है ना, और इसी से जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। तो जब भी कोई परीक्षा का सवाल हो तो थोड़ा धैर्य के साथ जवाब दिया करें। मेरी बात समझ में आ रही? चलो बढ़िया बात है। लिए लिखिए साहब, प्रय उपसर्ग पूर्वक स्तूय धातु से आप करेंगे, आप स्तूय को कर दे हैं स्तौ, आगे वही आपका शब्द हो गया अकाह, नूल प्रत्यय का रूप है। बताओ उपसर्ग से तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको। ये मैंने वैसा का वैसा लिखा प्र स्ता। अब मैं तो जो चाहता हूं वो ये है कि औ की जगह क्या होगा? आव, मिला दीजिए उसमें अकाह, आपका शब्द बन के तैयार हो गया प्रस्तावकः। क्या हो गया? प्रस्तावकः। उसी प्रकार से जब घय प्रत्यय का प्रोग्राम होता है, वहां कई सारे धातुओं से कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रभव प्लस अह, घय प्रत्यय में अ बसता है, आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा पर उपसर्ग ऐसा कैसा, भव की जगह हम बनाएंगे भाव, और मिला दीजिए साहब, आप सबका हो जाएगा नौकरी के बाद में प्रभाव, कटप्पा हो जाएंगे आप सब भी। उसी प्रकार से है ना, जहां जहां भी आपको सामान्य ऐसा मिलेगा वहां हम ऐसा कर लेंगे। ये देखिए जैसे वी है ना, आपकी धातु अक्षी, उसको हमने कर लिया क्षौ, मान लो ऐसी कोई धातु है, स्रव धातु है, यहां हम करेंगे आह। अब आप इसको शब्द बना लीजिए। ये देखिए वी ऐसा कैसा रहेगा, क्षौ की जगह हो जाएगा क्षाव, अ मिला दीजिए साहब, क्या हो जाएगा क्षाव। स्रव होती तो हम क्या बना लेते? श्राव। ये लीजिए श्रुव धातु है, श्रुव धातु का रूप आपने किया स्रव, और उसके बाद में वही आपका अकह। जब शब्द आप जोड़ेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? श्रावकः। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बड़े ही प्यारे हैं, है ना, और 8वीं 9वीं की किताबों के पीछे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उभौ प्लस अपी, क्या लिया मैंने? उभौ प्लस अपी। कई बार क्या होता है कि सामान्य हम शब्दों को देख करके डर जाते हैं, ओह मैंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है, ऐसा शब्द का मुझे तो मतलब ही नहीं आता। अरे भैया, संधि करते समय आपको कौन कह रहा है कि शब्दों को देखो? हमें तो अर्जुन की तरह आंख दिखाई देती है मछली की, आपको पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। मछली दिखाई देती है, किसी को आसमान दिखाई देता है, किसी को पेड़ की हरी डाली दिखाई देती है, किसी को तना दिखाई देता है, किसी को पानी। आपका टारगेट होना चाहिए पूर्व वर्ण विद्यमान जो है वो
कौन है यहाँ पर, भव नहीं है, औ है, बस वो ध्यान हो। पीछे अ है, आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैं यहाँ पर औ के स्थान पर क्या बनाने वाला हूं, आव बनाने वाला हूं। तो उब से तो कोई समस्या ही नहीं है, आव को भेज दिया, बन गया उभाव, उसमें अपी मिला दिया वापस, तो आपका शब्द बन गया भाव अपी। ये आपका होना चाहिए, मेन काम आपका यही है। इतना यदि आप समझ लेते हैं, इसका मतलब फिर आपको कोई समस्या नहीं आती है। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं ताऊ प्लस अपी, क्या बोला मैं, ताऊ प्लस अपी। बताइए आऊ के स्थान पर आप क्या करने वाले हैं, आव, ये देखिए ताऊ की जगह बन गया सब ताव, और उसके बाद में वापस अपी मिला दीजिए, आपका शब्द बन गया ताव अपी। तो ऐसे शब्दों से आपको विचलित नहीं होना कि सर हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, ऐसा हमने सुना नहीं है। इसके बाद अभी तो मैं और आपको थोड़े बड़े बड़े अयादी संधि में गजब के शब्द मिलते हैं आपको, इनका अभ्यास करेंगे, पहले हम इनको लिखेंगे, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनको देखते आपको लगे अरे बाप रे इतना बड़ा, अरे बाप रे इतना बड़ा। तो बड़े से कोई मतलब नहीं है, आएगा तो काम वर्णों से ही ना, चाहे कितना इतना बड़ा शब्द लिख दूं, लेकिन हमारा काम तो यह है कि प्लस से पहले जस्ट क्या है, प्लस के बाद जस्ट क्या है, दोनों को सेट कर दो। अरे जैसे रेल के डिब्बे नहीं होते क्या, कोई रेल को जोड़ने वाला कोई पूरे डिब्बों को उठा के थोड़ी ला रहा है, ये सारी चीजों को थोड़ी ले रहा है। आप यदि दो डिब्बों को मान लो, दो डिब्बे हैं, ये दोनों अलग हैं, और दोनों को आपने जोड़ दिया तो रेल अपने आप जुड़ जाएगी। अब इधर वाले डिब्बे क्या हैं, उधर क्या है लास्ट में, इधर क्या है लास्ट में, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। ऐसा करके हम सीखेंगे। वापस आ जाइए, अभ्यास के लिए हम लक्षण उसको तो हम लिख ही लिए थे, उदाहरणों में हम आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहला हमारा टारगेट था ए, तो लिखो यहां से ए, 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 ए लिखे हम। पहला है ए प्लस समान ऑब्लिक असमान स्वर, समान ऑब्लिक असमान स्वर। समान ऑब्लिक असमान स्वर लिखो, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम नयनम, ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम। कुछ लोगों को तो पेन बदलने से फुर्सत नहीं होती, एक धमाधम दूसरा पेन, धमाधम तीसरा पेन, धमाधम, उंगलियां 5 पेन 50। चे प्लस अनम चैनम, चुनने का भाव, जे अनम जीतने का भाव, जैनम, जैनम। विजय अह, विजय अह, विजय अह, क्या बनेगा, विजयाह, क्या बनेगा, विजयाह। पराजय अह, संधि यदि समझ में आ जाए तो सबसे सीधा टॉपिक है, समझ में नहीं आए तो जिंदगी बीत जाती है, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, नहीं समझ में आए तो नहीं आए। पराजय अह, पराजयः। शे अनम, शयनम, शे अनम, शयनम, शे अनम, शयनम। सभी में आप क्या बना रहे हैं यहां पर, आए। चलो आगे बढ़ो। क्षे अह, क्षे अह, क्षय, क्षय एक रोग का भी नाम है, टीबी हो जाता है ना। क्षयः, क्षयः, क्षेइताः, क्षयिताः, रामे ओहो, रामे ओहो, रामयोः। अब रामयो की तरह तो आप जितने अकारांत शब्द ना सारे बना लो, फले ओ फलयो, बाले ओ बालयो, बालके ओ बालके, छात्रे ओ छात्रे, शिक्षके ओ शिक्षके।
रामे ओह रामयो। गणे अति गणयति, गणे अति गणयति, गणयति। आगे बढ़ो। चिंते अति चिंतयति, चिंते अति चिंतयति। ये अच्छा उदाहरण, इसको दोबारा मैंने लिखा, हरे ए हरये, हरे ए हरये, हरे ए हरे। चतुर्थी का एक वचन है सब। मुने ए मुनये, मुने ए मुनये, मुनये। कपे ए, कपे ए क्या बनेगा? कापये, कपे ए कापाये। अब इस तरह से चाहे जितने बना सकते। तो एक के स्थान पर क्या किया आपने? आय। हरे ए हराये, मुने ए मुनाये, कपे ए कापाये। आगे बढ़े। नंबर 2 लिखो भाई साहब। दूसरा स्वर कौन सा है आपका? ओ। तो लिखें ओ प्लस समान ऑब्लिक असमान स्वर, कोई सा भी हो चलेगा, दौड़ेगा। तो उस ओ की जगह हम क्या बनाने वाले हैं? अव। ओ की जगह क्या बनाने वाले हो? अव। अव। जैसे, जैसे। पो प्लस अनम, पो प्लस अनम क्या बना? पावनम। पो प्लस अनम पावनम, पावनम। आगे लो। पो इत्रम पवित्रम, पो इत्रम पवित्रम। भो अति, भो अति भवति, भो अति भवति। भो अनम भवनम, होने का भाव, भवनम। हो अनम, हवन करने के अर्थ में आती है हो धातु, उसका रूप बनता है यहां लुट प्रत्यय में हवनम। हो गया। श्रो अनम, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले श्रवणम बना, लेकिन न के स्थान पर अटकुपवांगनम व्याव्यापिक नियम है, र के बाद न को न हो गया। तो श्रवणम की जगह आपको क्या फाइनली रूप क्या हो जाएगा? श्रवणम, श्रवणम। इसी तरह से लो अनम होता तो लवणम, वो एक अलग ही प्रक्रिया में बन जाता है, वहां को विशेष नियम है। हो गया। तो श्रो अनम श्रवणम, और श्रवणम की जगह श्रवणम। सुना क्या? श्रवण हुआ क्या? प्रसो अह प्रसवः, प्रसो अह प्रसवः। प्रसवः। भो अह भवः, भवः।
शोअः शावः शावाः मानोअः मानवः मानोअः नौ की जगह नवः तो मानवः रोअः ये रोए धातु से है ना, रो मतलब रोना नहीं है, रोअः रव जैसे कलरव शब्द सुना है ना आपने, तो रव आवाज के संदर्भ में आता है। भो इस्यः ये समझ में आ गया तो बन जाएगा आपका भो इष्यः बनेगा क्या, भो के स्थान पर भाव मिलाएंगे इस्यः, क्या समझिए सुधर जाएगा ना आपका भविष्य, तो भो इष्यः भविष्यः। इसके बाद आप नोट करें आगे उधर से विष्णु एहि विष्णु एहि क्या हो जाएगा, विष्णवेहि विष्णु एहि विष्णवेहि विष्णवेहि भानो ए भानो ए भानवे सूर्य के लिए आता है भानु शब्द, भानु ए भानवे भानो ए भानवे गुरु ए ये सबसे अच्छा उदाहरण है, वैसे इंपॉर्टेंट तो विष्णवे है लेकिन ग्रंथकार ने क्या लिखा है आपके लिए विष्णवे, ये चतुर्थी में बहुत पूछता है गुरु ए। अब कई लोग क्या करते हैं गुरुवे कर देते हैं, उसको मजा आता है ना गुरुवे, क्या बनेगा गुरवे गुरवे। नंबर 3 क्या पढ़े थे, लिखा होता फिर आई प्लस समान या असमान स्वर हो, आई प्लस समान या असमान स्वर हो तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा आय, आई के स्थान पर क्या कर रहे हो आप आय, ए था तो अ, अब हम कर रहे हैं आय। जैसे नाई प्लस अकाह नाई प्लस अकाह नायकः, ग्रंथकार ने लिखा है इसलिए महत्वपूर्ण है, नाई प्लस अकाह नायकः, शाई प्लस अकाह शायकः, शाई प्लस अकाह शायकः। जी धातु से करेंगे तो जाई, जाई प्लस अकाह जीतने वाला, जाई अकाह जायकः, जय अकह जायकः, चई चुनने वाला अक चायकः, चई अकह चायकः, चई अकह चायकः। परिचय लगा परिउपसर्ग लगा दिया, परिचय प्लस अकह परिचायकः, जो परिचारक की तरह रूप हो जाता है, परिचय अकह परिचायकः परिचायकः। नीचे लिखा क्षय अकह क्षायकः, क्षय अकह क्षायकः, परिचय अकह परिचायकः और क्षय अकह क्षायकः 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 क्षायकः।
गई अकह, मैंने बोला ये वैसे ठीक नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम इसको, है ना भाई। तो गई अकह क्या बनाओगे, गायकह, गई अकह गायकह। इसी प्रकार रई औ रायौ, रायौ, रायौ। विधई अकह विधायकः, विधौ अकह विधायकः। ठीक है। ग्लई अकह, अति होता तो ग्लायती बना देते, यहां ग्लायकः, तो ग्लई अकह ग्लायकः, ग्लायकः। इसी तरह से दो उदाहरण मैं आपके लिए लेता हूं, लिखते चले आप, जैसे दई इनी, दई इनी बनाओ, देके सोचो। त्रई अते, ये 2 करोड़ के सवाल आपके लिए। बताओ दही से क्या करोगे, तो दाय, इन्हीं मिला दोगे वापस तो क्या हो जाएगा, दायनी, सुखदायिनी, दुखदायिनी। त्रय का आय करोगे तो त्राय, त्रायते। ठीक है। सखाय, सखई औ सखायौ, ऐसे रूप बन जाते हैं। तो दयिनी दायिनी, त्रय अते त्रायते, सभी जगह आपने क्या किया है, आय 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 आय, दायिनी त्रायते। नंबर 4 क्या था, नंबर 4 लिखा है नंबर 4 में कि औ के बाद चाहे समान स्वर हो या असमान स्वर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे औ की जगह आओ। करो भैया, करोगे तो फिर करना, करो। तो लिखो आगे, औ के बाद में समान हो चाहे असमान स्वर हो, होना क्या चाहिए, बस स्वर होना चाहिए। तो औ के स्थान पर क्या करने वाले हो, आओ करने वाले हैं। हो गया। जैसे पाउ अकह, पाउ अकह पावकः, अग्नि का पर्याय, पवन हवा, पावक अग्नि, क्या बन गया, पावकः, पावकः, पावकः। आगे बढ़ो। धौ अकः धावकः, धावकः दौड़ने वाला। शौ अकः शावक, शेर का बच्चा, जैसे सोने वाला होता शावक। शौ अकः शावकः। भौ उकः, उक प्रत्यय का रूप है, भू धातु से किया। भौ उकः भावुकः, भावुकः। भौ अकह रहेगा तो भावक ही बनाना है, तो लिखे भौ अकः। क्या बना, भावकः। प्रस्तौ अकः प्रस्तावकः, प्रस्तौ अकः प्रस्तावकः। प्रस्तावकः। प्रभौ अह प्रभावः,
प्रभावः, प्रभावः, विक्षौअः, विक्षावः, श्रौअकः, श्रावकः, उभौ अपि, उभावपि, उभावपि, तौ अपि, तावपि, तावपि। ये आपके लिए छोड़ा है, बनाओ देखिए। तावपि के बाद क्या है? नौ अम। बताइए नौ में क्या है? औ। औ के स्थान पर आव, बन गई पानी में चलने वाली नाव। अब मिला दो, क्या बन गया? नावम। ये लो साहब, बन गया ना। नाव चलाने वाला भी बना, नाव बन गई। तो नाव में क्या है? औ। नाव के स्थान पर क्या है? ये लो साहब, नौइकः, नाविकः। गाय रूप चलते हैं, गौ, गावौ, गावः। द्विवचन में प्रत्यय आता है सु औ। गौ में क्या है? औ, गै, औ। औ के स्थान पर आव, गौ का बन गया गाव। औ मिला दो वापस, क्या बन गया? औ। ऐ होता तो गावः, गावौ। गौ औ, गावौ। नौइकः, नाविकः। हो गया। पपौ असौ इह। अब देखो ये बहुत प्यारा उदाहरण है ना, दो बार संधि हो रही है, वही औ के उदाहरण आ रहे हैं। देखो अब आपको पपौ से मतलब नहीं है, आपको तो औ से मतलब है। देखो कैसे करते हैं परीक्षा में। ये देखो मेरे पास में पप, पप हलंत है, ये लो। औ के स्थान पर हुआ आव, कर दिया। आगे मिला अ, हो गया। उसके बाद में क्या? सौ। सौ में मुझे मतलब नहीं है, स से, ये हलंत है। उसके बाद में औ की जगह क्या आएगा? आव। तो सौ की जगह क्या बन गया? साव। वह क्या है? हलंत है। ई मिला दू वापस, तो वी है। जब भी कोई ऐसा संधि, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे बड़े बड़े उदाहरण समझाऊंगा थोड़ा, ताकि आपको डर ना लगे। तो कभी भी संधि में बड़ा कोई शब्द दिखे तो उससे डरना नहीं चाहिए भाई, बनेगा तो वर्णों में ही संधि ना। तो पपाऊ की जगह पपाव, पाऊ की जगह पाव, पाव 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 बनाए ना। ये देखो प पाव, सौ की जगह साव, इह मिला दिया। ऐसा कैसे बन गया? पपऊ असौ इह। ये लिट लकार का रूप है। असौ माना यह, इह मानी यहां। पपऊ मानी पिया, है ना। यह यहां कुछ पिया, कोई जगह बैठी हो, कुछ डिब्बे डाबले बोतले वोतले पड़ी हो, अब क्या कहोगे? ओ यहाँ पिया है, पपाओ ऐसा हुई है, बोलना कभी। दुआओं में देखो अजीब सा लग रहा होगा, दुआओं में क्या है? अरे भाई मूल शब्द क्या है मेरे पास में? दुआ। ये दुआ को मैं अलग कर लिया, औ की जगह आव ले आया और उसमें अपी मिला दिया, क्या बन गया? द्वावपी। बना लो। पपाऊ असौ है, पपावसावी है। द्वौ अपि, द्वावपि। उभौ अपि, उभावपि। तो इस तरह से आपके बने ना। देखो यहां भी जोर नहीं आएगा, यहां भी जोर नहीं आएगा, और ऐसे उलझोगे ना बहुत जोर आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।